हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू यदु क्लासेस। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर 5 से कराने वाली हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस मैंने पिछली वीडियोस में डाल रखे हैं। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं बोलना चाहती हूँ। आप लोगों को तो अब तक फॉर्मूला याद हो चुका होगा। किस प्रकार से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं वो भी आप लोगों को पता हो गया होगा। तो इसके बाद के सारे सॉल्यूशंस बहुत ईजी होंगे आपके लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें क्या दिया गया देखिए, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर यूनिट्स में आपको गिवन है। ठीक, ये जो एक्सप्रेशन दिया गया है किसका एक्सप्रेशन है? ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक्सप्रेशन है। हम लोग को लेंथ और ब्रेड्थ का एक्सप्रेशन निकालना। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट में क्या दिया गया देखिए, 25 a का स्क्वायर माइनस 30 ab प्लस 9 b का स्क्वायर। ठीक है, ये एरिया का एक्सप्रेशन है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू आपको ये दिया गया है 25 a का स्क्वायर माइनस 30 ab प्लस 9 b का स्क्वायर। टू फाइंड एक्सप्रेशंस ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ वी हैव टू फैक्टराइज दिस 25 a का स्क्वायर माइनस 30 ab प्लस 9 b का स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए, ये 25 a का स्क्वायर माइनस 30 ab प्लस 9 b का स्क्वायर, ये कुछ a का स्क्वायर माइनस 2 ab और प्लस b का स्क्वायर वाला फॉर्म मुझे दिख रहा है। इसको हम लोग पहले स्वरूप में अरेंज कर लेते हैं। 5a का स्क्वायर है, ये 3b का स्क्वायर है। ठीक है, a का स्क्वायर हो गया, b का स्क्वायर हो गया, बीच में माइनस 2 इंटू ए की जगह में 5a और इंटू बी की जगह में 3b। आप चेक करिए कि आ रहा है कि नहीं इसकी जैसा। 5 टू 10 30 ab। ठीक है, ये निकल रहा है। तो आपको पता है ना, सिंस एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई द होल का स्क्वायर होता है। फिर से देखिए, मैं एक्स वाई ली हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर ए और बी दिया गया था, इसलिए मैंने फॉर्मूला में एक्स और वाई यूज़ किया। ठीक है, अब एक्स का स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई का स्क्वायर क्या हो जाता है? एक्स माइनस वाई द होल स्क्वायर होता है। इसीलिए 5a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5a इंटू 3b प्लस 3b का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 5a माइनस 3b द होल का स्क्वायर। ठीक है, तो एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेड्थ, तो आपको लेंथ ले सकते हैं 5a माइनस 3b और ब्रेड्थ लिख सकते हैं 5a माइनस 3b, क्योंकि ये स्क्वायर दिया गया मतलब 5a माइनस 3b और 5a माइनस 3b इसको मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, क्योंकि हमारा एरिया जो था वो स्क्वायर यूनिट में था, तो हमारा लेंथ और ब्रेड्थ यूनिट में निकलेगा। ठीक है, सेकंड देखिए कितना दिया गया, ये 36 एरिया इज इक्वल टू 36 एस का स्क्वायर माइनस 49 टी का स्क्वायर, इतना स्क्वायर यूनिट है। ठीक है, इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। ये आपको दिख रहा है ना, 6 एस का स्क्वायर हो गया और माइनस 7 टी का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कितना देता है? सिंस ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए प्लस बी हो जाता है। देयरफॉर 6s इस पूरे का स्क्वायर माइनस 7t इस पूरे का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 6s माइनस 7t और 6s प्लस 7t। ठीक है, तो आपका लेंथ कितना हो जाएगा? 6s माइनस 7t यूनिट और ब्रेड कितना हो जाएगा? 6s प्लस 7t यूनिट। ठीक है, क्लियर है? ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसमें क्या दिया गया, फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। ये आपको जो एक्सप्रेशन दिया गया ये वॉल्यूम का एक्सप्रेशन है। हम लोग को इसमें से लेंथ ब्रेथ और हाइट निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट में देखिए 6a का स्क्वायर माइनस 24b का स्क्वायर है। ठीक है, आपको वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 6a का स्क्वायर माइनस 24b का स्क्वायर, ये आपका क्यूबिक यूनिट है। ठीक है, इसको फैक्टराइज करते हैं। देखिए पहले 6 में बाहर निकालती हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा? a का स्क्वायर माइनस
6 4 24 बी का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, ए का स्क्वायर माइनस 2b पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये भी आपका क्यूबिक यूनिट हो गया। 6 ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है आपका, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। सिंस एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई, ठीक है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ये निकल गया, ये आपका लेंथ हो गया, ये ब्रेड्थ हो गया और ये हाइट हो गया। सो लेंथ इज इक्वल टू 6 यूनिट, ब्रेड्थ इज इक्वल टू ए माइनस 2b यूनिट और हाइट इज इक्वल टू ए प्लस 2b यूनिट, ठीक है। हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। 3ps का स्क्वायर माइनस 15ps प्लस 12p, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3ps का स्क्वायर माइनस 15ps प्लस 12p, ये हो गया आपका क्यूबिक यूनिट, ठीक है। इसको फैक्टराइज करते हैं। 3p बाहर निकल जाएगा क्योंकि सब में कॉमन दिख रहा है 3p, तो यहाँ पे बच जाएगा आपका s का स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15 और s बचेगा क्योंकि p बाहर निकल गया प्लस 3 4 जा 12 और p इंटू पी पी, ठीक है। इतना क्यूबिक यूनिट निकल गया। अब इसको फैक्टराइज करते हैं। ऐसे दो नंबर्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 4 आए और ऐड करने से -5 आए, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, -4s और -s, ठीक है। क्योंकि -4 इंटू -1 करूँगी तो मुझे +4 मिलेगा और -4 और -1 ऐड करूँगी तो -5 मिलेगा, ठीक है। तो -5 को मैंने -4 और -1 में स्प्लिट किया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन निकालेंगे। 3p तो पहले से ही बाहर था, यहाँ पे क्या क्या कॉमन निकलेगा देखिए, s यहाँ पे बच जाएगा आपका s -4, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 कॉमन निकलेगा ताकि ब्रैकेट के अंदर में s -4 रह जाए, ठीक है। अब ये s -4 है, ये s -4 है, दोनों सेम है, ठीक है। तो आपको हो जाएगा 3p, ये s -4 मैं बाहर निकाल लेती हूँ, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा s और ये -1, ठीक है, s -1। तो आपका क्या क्या निकल गया, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या निकल गया देखिए, लेंथ 3p यूनिट हो जाएगा, ब्रेड कितना है s -4 यूनिट और हाइट कितना है s -1 यूनिट, ठीक है। क्लियर है, ये आपका हो गया आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। देखिए, द विलेज प्ले ग्राउंड इज शेप्ड एज ए स्क्वायर ऑफ साइड 40 मीटर, मतलब गांव में एक प्ले ग्राउंड है जिसका साइड है आपका 40 मीटर, ठीक है। समझ लीजिए आपका प्ले ग्राउंड है, इसका साइड आपको 40 मीटर का दिया गया, ठीक है। A path with s मीटर इज क्रिएटेड अराउंड द प्लेग्राउंड। अब प्लेग्राउंड के चारों तरफ में एक पाथ बनाया गया है जिसका विड्थ आपको दिया गया है s यूनिट। तो मैं यहाँ पे एक ड्रॉ कर लेती हूँ, s यूनिट का ऐसा एक पाथ बनाया गया, ठीक है। विड्थ है आपका s यूनिट, ठीक है। तो ये जो लंबाई थी आपकी 40 थी, तो ये टोटल लंबाई कितनी जाएगी देखिए, 40 इधर का s और यहाँ का s कितना हो जाएगा 40 + 2s। तो वैसे ये भी आपका हो जाएगा 40 + 2s, ठीक है। इसको मान लीजिए a b c d, ये मान लीजिए e f g h, ठीक है। आपको निकालना है इस पाथ का एरिया, निकालना है s के फॉर्म में ही निकालना है, ठीक है। तो एरिया ऑफ पाथ कैसे निकलेगा देखिए, साइड ऑफ स्क्वायर प्लेग्राउंड इज इक्वल टू 40 मीटर, विड्थ ऑफ पाथ कितना है s मीटर, एरिया ऑफ पाथ मतलब आपको जब ये एरिया निकालना होगा, इस पाथ का एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ये जो बड़ा बड़ा स्क्वायर है ई एफ जी एच, इसका एरिया माइनस ये जो छोटा स्क्वायर है ए बी सी डी, एरिया ऑफ ए बी सी डी, ठीक है। एरिया ई एफ जी एच तो मैंने साइड निकाल लेते हैं, साइड ऑफ ई एफ जी एच मतलब आपका ई एफ कितना निकलेगा देखिए, ई एफ ये 40 है और ये 2s है, तो कितना जगह आपका 40 + 2s, ठीक है। तो हम लोग का एरिया कैसे निकलेगा देखिए, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ई एफ जी एच मतलब 40 + 2s इस पूरे का स्क्वायर और एरिया ऑफ ए बी सी डी मतलब ये अंदर का एरिया, ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक।
हम लोग को पता है ना एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालेंगे, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया माइनस छोटे वाले स्क्वायर का एरिया। अब हम लोग आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं यहाँ पे, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या हो जाता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ठीक है। देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू 40 प्लस 2s माइनस 40 और 40 प्लस 2s प्लस 40, ठीक है। ये कैंसिल जाएगा, 2s 40 प्लस 40 कितना हो गया 80 प्लस 2s, ठीक है। तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4s का स्क्वायर प्लस 2s इंटू 80 160s, ठीक है। ये आपका निकल गया एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ पाथ, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ s, ठीक है ना। 2s इंटू 80 की तो मैं 160s निकल गया, 2s इंटू 2s की तो 4s का स्क्वायर निकल जाएगा। तो आप लिख लीजिए एक्सप्रेशन फॉर एरिया ऑफ पाथ इन टर्म्स ऑफ s इज इक्वल टू, ये है आपका आंसर, ठीक है, स्क्वायर मीटर, क्योंकि हमारा एरिया स्क्वायर मीटर में निकलता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या दिया गया है, इफ़ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज 10/3, मतलब आपका एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल का सम 10/3 होता है, तो हम लोग को वो नंबर निकालना है। लेट द नंबर बी x, रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा इसका 1/x, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू 10/3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, ये एलसीएम निकल जाएगा x, तो जगह आपका x का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10/3, ठीक। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, तो x का स्क्वायर प्लस 1 3 इज इक्वल टू 10 इंटू एक्स, 10x हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 10x, 3x का स्क्वायर 10x को मैं देने क्या आती हूँ, तो माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब 3 से देखिए कितना हो जाता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ऐसे दो नंबर की मल्टीप्लाई करने से 9 आए और जोड़ने से -10 आए, ठीक है। कौन कौन से नंबर वो हो जाएंगे आप बताइए, -9 इंटू -1, ठीक है। -9 इंटू -1 करूँगी तो मुझे +9 मिलेगा, और -9 प्लस -1 करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा -10, ठीक है। तो 3x का स्क्वायर -9x माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इन दोनों में क्या निकलेगा कॉमन, 3x, यहाँ पर बचा आपका x माइनस 3 है ना, यहाँ पे -1 कॉमन निकलेगा, x माइनस 3 बचेगा, ठीक है। 3x माइनस 1 और x माइनस 3 क्लियर हो रहा है। देखिए x माइनस 3 दोनों जगह में था, तो मैंने कॉमन निकाल लिया इसको यहाँ पर, 3x बच गया और ये -1 बच गया, ठीक है। यदि 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू कितना जाता है 1/3, यदि x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करते हैं तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो आपका नंबर क्या हो जाएगा 1/3 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यदि 1/3 होगा तो इसका रेसिप्रोकल 3 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो कितना जगह देखिए 3 3 9 और 10/3 आ रहा है। यदि नंबर मेरा 3 है, इसका रेसिप्रोकल 1/3 है, इसको ऐड करूँगी तो भी मेरा 10/3 ही आएगा, ठीक है, क्लियर है। तो आपका नंबर क्या हो सकता है 1/3 भी हो सकता है या 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 का इजी सॉल्यूशन दी हूँ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार के इजी सॉल्यूशंस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियोस को लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।